इंजीनियर खुर्शीद और आज है 15 सितंबर यानी इंजीनियर्स डे। इंजीनियर्स डे की आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि जल्द ही आप लोगों को नौकरी मिलेगी जो नौकरी के लिए सर्च कर रहे हैं। हमारा चैनल आज के वीडियो में लाया हूं IREL इंडिया लिमिटेड, यानी ये भारत सरकार का उपक्रम है, परमाणु ऊर्जा विभाग से है। तो इससे कई तरह की वैकेंसी आई है, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में डिप्लोमा वालों के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग और केमिकल वालों के लिए वैकेंसी है, और ITI में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अटेंडेंट और केमिकल प्लांट के लिए है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, जान जाइए सारा डिटेल्स और फिर कर दीजिए अगर अप्लाई। और उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और उसमें नोटिफिकेशंस फॉर ऑल कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी सूचना आपको तुरंत का तुरंत मिल सके। साथ ही एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि मेरा जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे भी जुड़ जाएं और लाभान्वित हों। तो अब चलते हैं, आज का जो वैकेंसी आया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है। जैसा कि आप देख रहे हैं, विज्ञापन संख्या भी देख रहे हैं। आपको महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा ऑनलाइन 15 सितंबर से ही स्टार्ट होगा। 14 यानी 2 बजे से स्टार्ट हो गया है, और क्लोजिंग डेट जो है 5 अक्टूबर तक है, रात के 11:59 तक है 5 अक्टूबर को। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका क्लोजिंग डेट जो है इसे। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे नॉन टेक्निकल में ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस में 7 पोस्ट है, और ग्रेजुएट ट्रेनी HR में 6 पोस्ट है, और डिप्लोमा ट्रेनी में देखिए टेक्निकल में टोटल 18 पोस्ट है। इसमें माइनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल वाले और मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले और सिविल वाले। और फिर नॉन टेक्निकल में जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा का 1 पोस्ट है, और पर्सनल सेक्रेटरी का 2 पोस्ट है। फिर नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कमैन कैटेगरी में देखें, ट्रेड्समैन ट्रेनी ITI, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अटेंडेंट, ऑपरेटर केमिकल प्लांट में टोटल 20 वैकेंसी है। सैलरी भी बताया हुआ है। और आपको महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूँ, ये क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस के लिए दिया हुआ है। ग्रेजुएट ट्रेनी HR का है आपको डिप्लोमा ट्रेनी टेक्निकल का 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE और इक्विवेलेंट। मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और SC ST कैंडिडेट्स एंड 60% इन एग्रीगेट फॉर अदर्स। अच्छा, ये 50% मार्क्स जो है SC ST के लिए है, और बाकी के लिए जो है 60% आना चाहिए। 50% SC ST के लिए और 60% बाकी जो भी हैं, उसमें OBC भी आ गए, जनरल भी आ गए। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर ये जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा का पोस्ट है, पर्सनल सेक्रेटरी का है आपका। ITI में देखें, फिटर इलेक्ट्रीशियन में आपको SSC तो पास होना ही चाहिए, साथ में ITI किए हुए होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस बताते हैं कि चाहिए सेम ट्रेड में। और अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए भी SSC पास होना चाहिए। और अगर +2 किए हुए हैं साइंस से विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट विथ 2 years एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ केमिकल एंड एलाइड प्रोसेस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए था। एज रिलैक्सेशन जो है आपका, ऊपर में जो एज लिमिट जो देख रहे थे
उसमें अगर आप SC/ST का पोस्ट है तो उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है, और PWD जनरल में 10 साल का, PWD OBC के लिए 13 साल, और PWD SC/ST है तो 15 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एज रिलैक्सेशन है, ये ध्यान रखिएगा। तो एज रिलैक्सेशन के बाद मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो इतना हो जाता है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है होगा आपका रिटन टेस्ट होगा, फर्स्ट लेवल में होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। तो टेस्ट बहुत तरह के हैं। सिलेबस भी दिया हुआ है आपका, देखिए ये तो नॉन टेक्निकल के लिए है। ये सब्जेक्ट 50% मार्क्स सब्जेक्ट नॉलेज से, और 50 मार्क्स जो है जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश से। डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए जो है 100 मार्क्स का पेपर 1 रहेगा, जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज वुड कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर टेस्टिंग बेसिक नॉलेज ऑफ जनरल इंजीनियरिंग, और सेक्शन बी में द नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक डिसिप्लिन रहेगा, और सेकंड पेपर 50 मार्क्स का रहेगा जनरल नॉलेज का, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। तो अच्छा खासा टेस्ट होगा, तभी ये सिलेक्शन करेंगे। और जाहिर सी बात है, परमाणु ऊर्जा विभाग से वैकेंसी आई है तो टैलेंटेड पर्सन ही चाहिए। ये ITI वालों के लिए भी होगा रिटन टेस्ट, उसमें 50% प्लस 50% का 2 पेपर होंगे। जो रिटन टेस्ट होगा उसमें कम से कम जो मार्क्स आपको लाना है, जनरल, OBC और EWS के लिए पेपर 1 में 25, और इसमें SC के लिए 23, और ऑल के लिए मिनिमम मार्क्स 25 है। सब मिला के पेपर जो है उसमें आपका 25 होना ही चाहिए। और पेपर 2 में भी है 25, 22 और 25 का रेशियो है। रिटन टेस्ट का जो सेंटर होगा मुंबई, त्रिवेंद्रम और भुवनेश्वर में होगा। बाकी सब पोस्टों के लिए सिवाय ट्रेड्समैन ट्रेनिंग ITI के लिए, इनका सिर्फ भुवनेश्वर में टेस्ट होगा ITI वालों के लिए। एप्लीकेशन फ़ी 400 रुपया देना है आपको सभी के लिए। इसमें एज रिलैक्सेशन किनको दिया हुआ है, SC, ST, PWD, ESM कैटेगरी कैंडिडेट्स, वुमेन एंड इंटरनल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। SC, ST को और दिव्यांग भाई को नहीं देना है, और वीमेन जो हैं उनको भी नहीं देना है, और बाकी सबको देना है, यानी जनरल वाले, OBC वाले, EWS वाले, उनको ये 400 रुपये का फीस देना है। अप्लाई करने का तरीका है, आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे फिर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जैसा आप अप्लाई का ऑनलाइन अप्लाई में जो नियम रहता है। तो ये सारा कुछ डिटेल था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों दे दूंगा। ये आपका जो जॉब नोटिफिकेशंस है वहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा जो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप एक बार पूरा ज़रूर पढ़ लीजिएगा जॉब नोटिफिकेशंस को अप्लाई करने से पहले, पूरा का पूरा। हम पूरा पढ़ के नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप जब अप्लाई करने जा रहे हैं तो इसको पूरा का पूरा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि मैं जो मेन चीज़ें थी एक्सप्लेन कर दिया हूँ मैं अच्छी तरह से। तो आप अप्लाई कीजिए अगर आप इसके लिए फ़िट है तो। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।